जब भगवान श्री कृष्ण को 28 दिनों तक एक ऐसे योद्धा से युद्ध करना पड़ा जिसे देवता भी हराने से डरते थे, तब पूरी धरती कांप उठी। बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी में एक अनोखा रत्न था जिसका नाम था स्यामंतक मणि। कहा जाता था कि ये मणि हर दिन सोना उत्पन्न करती थी और जहां रहती थी वहां कभी अकाल या दुख नहीं आता था। ये मणि राजा सत्राजित के पास थी। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को पहनकर जंगल में शिकार खेलने गया, लेकिन जंगल में एक भयानक सिंह ने उसे मार डाला और मणि ले गया। कुछ ही देर बाद उस सिंह को भी एक शक्तिशाली भालू राजा ने मार दिया। वो कोई साधारण भालू नहीं था, वो थे महान योद्धा जांबवान, जिन्होंने त्रेता युग में भगवान राम की सहायता की थी। जांबवान उस मणि को अपनी गुफा में ले गए और अपनी छोटी बेटी को खेलने के लिए दे दिया। इधर द्वारका में लोगों ने अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि श्री कृष्ण ने ही प्रसेन को मारकर मणि चुरा ली है। अपने ऊपर लगे इस कलंक को मिटाने के लिए श्री कृष्ण जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में खोजते खोजते उन्हें प्रसेन का शव मिला, फिर सिंह का शव और आखिर में एक विशाल गुफा दिखाई दी। जब श्री कृष्ण गुफा के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक छोटी बालिका स्यामंतक मणि से खेल रही है। तभी अचानक गुफा कांप उठी। भयंकर गर्जना के साथ जांबवान वहां प्रकट हुए। उन्होंने श्री कृष्ण को चोर समझ लिया और बिना कुछ पूछे युद्ध शुरू कर दिया। फिर शुरू हुई एक ऐसी लड़ाई जो लगातार 28 दिनों तक चली। पहाड़ टूटने लगे, धरती हिलने लगी। दोनों योद्धाओं के प्रहार से पूरी गुफा गूंज उठी। जांबवान अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि सामने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं है। अचानक उन्हें त्रेता युग की याद आई। उन्हें भगवान राम का वही तेज, वही शक्ति और वही दिव्य आभा दिखाई दी। जांबवान तुरंत समझ गए कि श्री कृष्ण और कोई नहीं, स्वयं भगवान विष्णु के अवतार है। वे श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, त्रेता युग में आप श्री राम थे और आज द्वापर में श्री कृष्ण बनकर आए हैं। मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं पाया। इसके बाद जांबवान ने स्यामंतक मणि श्री कृष्ण को सौंप दी और अपनी पुत्री जांबवती का विवाह भी श्री कृष्ण से कर दिया। श्री कृष्ण द्वारका लौटे और सबके सामने सच्चाई बताकर अपना कलंक मिटा दिया।